हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पुलिस सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं केस डायरी या सामान्य डायरी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ ही साथ पुलिस एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पुलिस एक्ट 1861 में कुछ महत्वपूर्ण डायरी का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाएगी केस डायरी की, तो केस डायरी का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और साथ ही साथ सामान्य डायरी का जो उल्लेख किया गया है, जिसे हम कहते हैं जीडी, उसका उल्लेख किया गया है पुलिस एक्ट की धारा 44 में। और दोनों में मूलभूत अंतर है। सबसे पहले बात हम करते हैं सामान्य डायरी की। सामान्य डायरी किसी भी थाने या किसी भी पुलिस स्टेशन की एक ऐसी डायरी होती है जिसमें कोई भी थाने से संबंधित कोई भी घटना अंतर्विलित की जाती है। मान लीजिए, साधारण शब्द में समझा जाए, उस एरिया में, उस थाने के क्षेत्राधिकार एरिया में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा या उस थाने के मुंसिफ के द्वारा उस सामान्य डायरी में उस बातों को क्या किया जाता है, अंतर्विलित या अंतर्निहित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य डायरी करते हैं। लेकिन बात की जाएगी यदि केस डायरी की, केस डायरी अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो केस डायरी का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 में। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि केस डायरी का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो केस डायरी का उल्लेख किया गया है धारा 192 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 के तहत केस डायरी का उल्लेख किया गया है। यदि कोई भी थाने में या किसी भी पुलिस स्टेशन में यदि किसी प्रकार का कोई भी एफआईआर दर्ज किया गया है और उस एफआईआर के अंतर्विलित मतलब आगे की प्रक्रिया में यदि अन्वेषण उस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, तो उस अन्वेषण के समय जो भी घटना होगी, जैसे जांच कार्यवाही के दिन प्रतिदिन का जो लेखा जोखा पूरी तरह से जो विवरण है, उस केस डायरी में क्या करना होगा, लिखित रूप से अंतर्विलित करना होगा। और साथ ही साथ धारा 180 या धारा 181 के तहत जो भी साक्षी या गवाह या उस अभियुक्त के जो भी बयान दर्ज किए जाते हैं, उन बयानों को के थाने के जो भार साधक अधिकारी होंगे, उन थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा उनको क्या करना होगा, लिखित रूप से उस पर अंतर्विलित करना होगा। और आगे जब देखेंगे तो सभी साक्ष्य हों, उन सभी साक्ष्यों को क्या करना होगा, उनके बयानों को उसमें क्या करना है, लिखित रूप से अंतर्विलित करना होगा। साथ ही साथ उसी धारा 192 के तहत यह बताया गया कि न्यायालय उस केस डायरी को जो थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा लिखा गया है, पूरे जांच मतलब अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वो क्या करता है, जांच की शुरुआत करता है, अन्वेषण की शुरुआत करता है। और जब वो अन्वेषण की शुरुआत करता है, उस अन्वेषण के दौरान जो भी उसकी गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों को अन्वेषण के दौरान वो केस डायरी में क्या करता है, अंतर्विलित करता है, मतलब लिखता है, लिखित रूप से क्या करता है। आगे देखा जाएगा तो जो न्यायालय है वो न्यायालय क्या करेगी, जांच या परीक्षण के लिए केस डायरी को क्या कर सकती है, अपने पास मंगा सकती है। मतलब जो भी सक्षम न्यायालय होगा उस मामले से संबंधित, वो सक्षम न्यायालय उस अपने जांच या अपनी परीक्षण के लिए उस केस डायरी को क्या कर सकता है, अपने पास मंगा सकता है। ये था पुलिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। एक है केस डायरी, जिसका उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 में किया गया है, और दूसरा है सामान्य डायरी, जिसे हम जनरल डायरी भी कहते हैं, जिसका उल्लेख पुलिस एक्ट, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में किया गया है। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।